नमस्कार। आज का टॉपिक बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन है। अकॉर्डिंग टू BAHS 2022 मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इज 221.06 मिलियन टन्स, 221.06 मिलियन टन्स। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड in terms of total milk production, contributing almost 24% of the global milk production in the year 2021-22. The milk production has increased by 5.29% over the previous year. The per capita availability of milk is 444 grams per day, which increased by 17 grams per day over the previous year. The average yield per animal per day for exotic or crossbred is 8.52 kg per day, and for indigenous or nondescript is 3.36 kg per day. The milk production from exotic or crossbred cattle has increased by 6.16% and indigenous or nondescript cattle has increased by 6.13% as compared to the previous year. The milk production from buffaloes also increased by 4.44% as compared to the previous year. ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो मिल्क प्रोडक्शन मिलियन टन्स में 2020-21 में 210 मिलियन टन्स था, जो बढ़कर 2021-22 में 221.1 मिलियन टन या 221.06 मिलियन टन हो गया। इसी तरीके से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 2020-21 में 427 ग्राम पर डे थी, जो 17 ग्राम पर डे बढ़कर 2021-22 में 444 ग्राम पर डे हो गई। तो ये दोनों फिगर हमें ध्यान रखने हैं। 2021-22 में 221.1 लगभग मिलियन टन जो है वो दूध का प्रोडक्शन हुआ, या 221.06 मिलियन टन, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 444 ग्राम पर डे थी 2021-22 में। एनुअल ग्रोथ 5.29% हुई है 2021-22 में, जो पिछले साल से 2020-21 के मुकाबले 5.29% बढ़ा है 2021-22 में इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन। स्पीशीज वाइज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया अगर हम बात करें तो एनालिसिस शोज नियरली 31.58% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिजिनस बफेलो, फॉलोड बाय 29.91% बाय क्रॉसब्रेड कैटल। तो जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा जो शेयर है वो है इंडिजिनस बफेलोज का 31.58%, और उसके बाद है क्रॉसब्रेड कैटल का या क्रॉसब्रेड काऊ का 29.91%. The indigenous cattle contribute 10.35% of the total milk production in the country, whereas non-descript cattle contribute 9.82% and non-descript buffaloes contribute 13.49% of the total milk production in the country. उसके बाद हम देखेंगे कि बफेलो का जो शेयर है वो है 13.49% बफेलो नॉन-डिस्क्रिप्ट का, और 10.35% इंडिजिनस कैटल का कंट्रीब्यूशन है काउस का, इंडिजिनस का, और 9.82% है नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल का। गोट मिल्क शेयर्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2.93% इन द टोटल milk production across the country. Exotic cows have a share of 1.92% of total milk production. जो exotic cow है उनका 1.92 और goat का 2.93% of the total milk production share है। एवरेज यील्ड रेट ऑफ काउ इंडिया में देखें अगर 2021-22 में तो एक्सोटिक और क्रॉसब्रेड का 8.52 किलोग्राम पर डे यील्ड होती है एक्सोटिक और क्रॉसब्रेड से, जबकि नॉन डिस्क्रिप्ट ऑफ इंडिजिनस जो काऊ है उससे 3.36 किलोग्राम पर डे एवरेज यील्ड हमें प्राप्त होती है। Livestock rearing is one of the most important economic activities in the rural areas of country, contributing significantly to the national economy. This sector is contributing to the economy in a big way, considering the higher rate of growth of the sector in comparison to the general agricultural sector. Presently, the GVA of the livestock sector has recorded an annual growth rate of around 6.13% at constant prices. Its contribution to the Indian agriculture and Indian economy is increasing steadily with a share of 30.13% in agriculture and allied sectors GVA and 4.90% in the country's total GVA respectively. तो हमें ध्यान रखना है कि कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 के अकॉर्डिंग जो लाइव स्टॉक सेक्टर का शेयर है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर GVA में वो 30.13% है, जबकि टोटल कंट्री का जो GVA है उसमें उसका लाइव स्टॉक सेक्टर का जो शेयर है वो 4.90% है। यहाँ GVA का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड और GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है।
स्टेट वाइज मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें, टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान 15.05% लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 14.93%, फिर मध्य प्रदेश 8.60, गुजरात 7.56%, आंध्र प्रदेश 6.97%. दे टुगेदर कंट्रीब्यूट 53.11% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री. राजस्थान का टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो है 33.27 मिलियन टन 2021-22 के अकॉर्डिंग. इसको हम 33,265,000 टन्स या 33,265,000 टन्स भी बोलते हैं, और 33.27 मिलियन टन. राजस्थान का नंबर 1 जो है वो रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और शेयर है इसका 15.05%. Growth rate of the milk production of 15 major milk producing states for the year 2021-22. तो आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट में राजस्थान का जो ग्रोथ रेट है वो है 8.27% प्रीवियस ईयर से, और इंडिया की बात करें तो 5.29% प्रीवियस ईयर से ग्रोथ रेट है मिल्क प्रोडक्शन में. देन अगर हम क्रॉस ब्रेड और एक्सोटिक काऊ की बात करें तो इनका जो एवरेज जो यील्ड है वो राजस्थान में क्रॉस ब्रेड और एक्सोटिक का 8.65 किलोग्राम पर डे है, जबकि नॉन डिस्क्रिप्ट ऑफ इंडिजिनस का 5.68 किलोग्राम पर डे यील्ड है. स्टेट वाइज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करें फॉर द ईयर 2021-22 तो आप देखेंगे कि राजस्थान नंबर 2 पे है, 1150 ग्राम पर डे जो है वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, जबकि पंजाब नंबर 1 पे है 1271 ग्राम पर डे, और अगर इंडिया की बात करें तो 444 है 444 ग्राम पर डे. तो हमें राजस्थान का याद रखना है. 2021-22 में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी वो मिल्क की राजस्थान के अंदर 1150 ग्राम पर डे रही है.